कहाँ चल रहा था? बोले जब कहते हो करो प्रसंग तखत के ऊपर चल रहे हो तो जय कहते हो करो तखत के ऊपर चल रहे हो तो एक बार हम कथा कहें सो परीक्षित महाराज जी से हमने पूछी, हमने कही परीक्षित महाराज जब बताओ प्रसंग कहाँ चल रहे हो तो बोले तखत के ऊपर चल रहे हो तो तुम कह रही थी। हाँ तो खैर याद रखा करो, आप इन बच्चों को शांत कर दो भैया, बच्चों को शांत कर दो। इधर जब महाराज सुखदेव महाराज का जन्म हुआ तो सुखदेव महाराज का जैसे ही जन्म हुआ तो आज सुखदेव महाराज ने सीध लगाई जंगल की। जब जंगल की सीध लगाई है तो सीध लगा करके आज चले और चल करके जंगल में पहुंचे और जंगल में पहुंच करके इन्हीं सुखदेव महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाई। सुखदेव महाराज वक्ता बन गए और परीक्षित महाराज जो थे वो श्रोता बन गए। परीक्षित महाराज कथा सुनने लगे और सुखदेव महाराज कथा को सुनाने लगे। इधर महाराज सर्वप्रथम कथा सुनाई सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज को शिव सती चरित्र की कथा कि किस प्रकार से मैया सती जो थी वो अपने पिता दक्ष के यहाँ पर गई और अपने पिता दक्ष के यहाँ पर जाने के बाद में जब वहां पर उन्होंने अपने भोले बाबा का अपमान देखा तो उसी यज्ञ के कुंड में महाराज अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब ये कथा सुनाई परीक्षित महाराज को तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव महाराज से कहा प्रभु हम ये कथा आपसे विस्तार में सुनना चाहते हैं। तो सुखदेव महाराज बोले ठीक है विस्तार से हम तुम्हें सुनाएंगे। एक समय की बात कि कैलाश पर्वत पे परीक्षित महाराज भोले बाबा और पार्वती बैठे रहे। तो कैलाश पर्वत पे भोले बाबा पार्वती जब इकट्ठे बैठे तो महाराज त्रेता युग चल रहा था। त्रेता युग तो जब त्रेता युग चल रहा था बात उस समय की थी कि जब रावण मैया सीता का हरण करके ले गया था तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण मैया सीता को ढूंढ रहे थे, वन वन में ढूंढ रहे थे मैया सीता को, रो रहे थे, बिलख रहे थे और पेड़ पौधों जीव जंतु पशु पक्षी सबसे पूछ रहे थे कि मेरी सीता कहाँ है। तो ध्यान रखना महाराज आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित त्रेता युग चल रहा था, मैया सीता को राम ढूंढ रहे थे तो उसी समय इधर कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती ने देखा। जब मैया सती ने जब ये देखा कि जो श्री राम है वो तो भगवान है, क्योंकि सभी जानते थे कि श्री राम का अवतार हुआ था, नारायण का रूप थे राम। तो मैया सती ने भोले बाबा से कही कि भोले बाबा जब बताओ कि जे भगवान जो है राम तुम तो कहते जे भगवान है और नारायण के जे अवतारी है तो जे भगवान कैसे है कि इनकी पत्नी खुई और जे वन वन में मारे फिर रहे और सब जीव जंतु पशु पक्षियों से पूछत कि मेरी पत्नी कहाँ है। अगर जे भगवान ही होते तो जे अपनी पत्नी को अपनी शक्तियों के द्वारा ही ढूंढ लेते और वापस ले आते, जे कैसे भगवान है। सो महाराज भोले बाबा कहने लगे सती से कि ये सती तुम्हें नहीं पता है ये भगवान जरूर है लेकिन भगवान पृथ्वी पर आए हैं तो भगवान अपनी मर्यादा में है, भगवान अपनी मर्यादा में, वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं और तुम्हारे मन में शंका है कि जे कैसे भगवान है। तो सती बोली प्रभु हम माने नहीं ऐसे। तो भोले बाबा बोले तो कैसे मानियो। तो सती बोली हम परीक्षा ले तो भोले बाबा बोले परीक्षा लेना चाहती हो तो कोई बात नहीं परीक्षा ले आओ, लेकिन सती तुम पछताई हो। सती बोली ना पछताई नहीं लेकिन हम जाना चाहते हैं, शंका दूर करना चाहते हैं। तो उसी समय परीक्षित महाराज सती ने जैसे ही कहा भोले बाबा से तो भोले बाबा ने कहा अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ ले आओ परीक्षा। तो परीक्षित महाराज सती ने क्या किया चली और चल करके आज मैया सीता का रूप बना दिया। और सती ने जब सीता का रूप बनाया तो सीता का रूप बना करके जिस रास्ते से राम जा रहे थे उसी रास्ते से सती खड़ी हो जाती सीता का रूप बना करके। अब जैसे ही सती सीता का रूप बना करके सामने खड़ी होती तो राम समझ जाता कि जब
मैया सती तो राम अपनी रास्ता बदल लेते, दूसरे रास्ते पे चले जाते, तो सती क्या करती, उसी रास्ते पे पहुंच जाती। अब राम जी बड़े परेशान हो गए। जब राम जी परेशान हुए तो राम सती के पास में पहुंचे, सीता का रूप धारण किए सती। तो उसी समय राम ने तो जान ली कि सती है, सीता को रूप बनाए। सो महाराज प्रभु श्री राम के मुख से एक बात निकल गई। कौन सी बात? भगवान राम कहने लगे, कहो मैया अकेली आई, भोले बाबा को कौन करे आई, अकेली आई, भोले बाबा को कौन करे आई। अब सती कहने लगी, मैया भोले बाबा। अब सती कहने लगी, राम जी कहाँ हो, प्रभु कहाँ हो, तुम्हें सीता तुम्हारी पत्नी है, हम सती नहीं है। अब महाराज जो राम ने इतने, सती ने राम से इतने वचन कहे, सोई राम ने हाथ जोड़ लिए, जवाब दिया, मैया झूठ न बोलो, मैंने आपको पहचान लिया है कि आप मैया सती हो, आप अपने रूप में आ जाओ। जो इतने वचन कहे सो महाराज सती तो खड़ी की खड़ी रह गए। अब सती सोचने लगी, सत्य बात है, ये तो वास्तव में भगवान है, अब मैंने अपने भोले बाबा की बात नहीं मानी, और मैंने बात नहीं मानी, और देखो राम ने तो हमें तुरंत ही पहचान लिया। अब उसी समय महाराज सती अपने वेश में आ गए। जब सती अपने साक्षात वेश में आई तो सती ने क्या देखा कि महाराज जो अपनी आंखें खोल के पलक झपकाई, और जो पलक खोली महाराज क्या देखा कि राम लक्ष्मण सीता खड़े, और जितने देवी देवता सब राम की सेवा में लगे, भोले बाबा सेवा में लगे, जितने देवी देवता सब राम की सेवा में लगे। सती समझ गई कि ये सच में भगवान है। अब मैया सती ने बाप राम से तो कुछ नहीं कहा, सती मैया लौट के आई। अब चलती जा रही, लेकिन मन मन में विचार क्या चल रहा हो कि मैंने अपने प्रभु भोले बाबा की बात नहीं मानी। अब जब हम कैलाश पर्वत पे जाइए, मेरे स्वामी जब पूछे कि परीक्षा ले आई तो बताओ हम क्या कहें। सो सती चलती जा रही। आज महाराज चलते चलते सती पहुंच गई कैलाश पर्वत पे। भोले बाबा ने सती को आता हुआ देखा तो भोले बाबा कहने लगे, कहो सती ले आई परीक्षा। सो सती कहने लगी, कहाँ परीक्षा लेने गए थे, हम कहूँ परीक्षा लेने नहीं गए थे महाराज, अरे हम तो सिर्फ देखने गए थे कि जिस साचू देखे भगवान है कि नहीं है, परीक्षा लेने थोड़ी ना गए थे। आज महाराज ध्यान रखना, भोले बाबा ने ध्यान धर के देखा कि सती सीता को रूप बनाई की गई थी, और राम ने इन्हें पहचान लिया। तो सीता को भोले बाबा अपनी माँ के समान मानते थे, सीता को भोले बाबा अपनी माँ के समान मानते थे। उसी समय भोले बाबा ने सती से कहा, सती तुमने आज हमसे झूठ बोला है, और तुम मेरी माँ का रूप बना करके गई थी, जाओ सती आज से इस शरीर से भेंट तुम्हारी नहीं होगी। आज से हम तुम्हें स्थान सामने देंगे, क्योंकि माँ का स्थान परीक्षित महाराज सामने होता है, माँ का स्थान सामने होता है। आज कह दिया भोले बाबा ने, सती जाओ तुमने हमसे झूठ बोला है, आज से हम ये प्रण करते हैं कि तुम्हारी भेंट शरीर से नहीं होगी। आज मैया सती से जो इतने वचन कहे, भोले बाबा समाधि में लीन हो गए। परीक्षित महाराज समाधि लगाई और 87,000 वर्ष तक समाधि लगाई भोले बाबा ने। 87,000 वर्ष तक समाधि भोले बाबा ने लगाई। अब सती जो रही वे सामने आसन डाल के बैठी रही, और केवल एक ही आसन में बैठी रही कि कब भोले बाबा समाधि खोले और कब हमें अपनाए। ध्यान रखना, जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती है वो स्त्री कभी सुखी नहीं रहती। ध्यान रखना माताओं, जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती है वो स्त्री कभी सुखी नहीं रहती है। पति पत्नी का संबंध कैसा होता है महाराज? पत्नी को कहा जाता है अर्धांगिनी, यही तो कहा जाता है अर्धांगिनी, यानी पत्नी पति का आधा अंग होती है। पत्नी